हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। गोंदली के साथ मैं हूँ इजाज़ अहमद गोंदल और अभी मैं मौजूद हूँ अपने गांव से बहुत दूर बाहर डेरे पर, जहाँ पे चारों तरफ जो है वो खेत ही खेत हैं और फसलें ही फसलें हैं। मकई की फसल है यहाँ पे, आजकल जो है वो गंदम की फसल तैयार है और सुपर मून का फ़ायदा उठाने हम यहाँ पे पहुँचे। आप देख सकते हैं कि ये सुपर मून है जो बहुत अरसे बाद जो है वो दिखाई देता है। तो आज यहाँ से जो है वो सुपर मून फुल बड़ा मून और ब्राइटनेस इसकी बहुत ज़्यादा होती है और ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है और ये बहुत अरसे बाद जो है वो दिखाई देता है। तो आज सुपर मून की रोशनी का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ पे आए और हमने सोचा चलें जी बारबेक्यू करते हैं। तो बारबेक्यू बिल्कुल तैयार है, तो आए चलें हम लोग जो है वो आपको बताते हैं कि ये मेरा जो बारबेक्यू व्लॉग है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मलाई बोटी जो है वो कैसे तैयार की जाती है। तैयारी मुकम्मल है और अभी जो है हम लोग सीखें लगाएंगे और साथ साथ भी जो है वो गपशप भी करेंगे और साथ साथ आपको ये मनाजर, ये जो देसी माहौल हमने बनाया हुआ है उसके मनाजर भी आपको दिखाएंगे। केरोसिन ऑयल या पेट्रोल के साथ कोयलों को जला सकते हैं। हमने पेट्रोल यूज़ किया कोयलों को जलाने के लिए और अच्छी खासी हवा देनी पड़ती है। उसके बाद कोयले अब देखें बिल्कुल तैयार हैं। मलाई बोटी की रेसिपी के लिए वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि चिकन को मैरिनेट कैसे करते हैं और मलाई बोटी का मसाला और पेस्ट कैसे बनाते हैं। मुकम्मल वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तकरीबन तैयार हो गए हैं और देखते हैं फिर इसका टेस्ट कैसा है। देखिए अब इसका जो है ना वो कलर जो है वो आप देख सकते हैं कि ब्राउन, जैसे ही ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आपका जो टिक्का है वो तैयार है। बोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ा इसको ज़्यादा जलाएंगे तो वो उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ब्राउन करना होता है, ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना होता। तो इसके आप देखेंगे कि ना ये बोटी अब बिल्कुल तैयार है। इसका आप कलर देख लें और इसकी आप देख लें कि ये कलर बिल्कुल चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये पक गई है। ये चीज़ आप देखेंगे। इसका टेस्ट जो है हम लोग कहते हैं कि क्या इसका टेस्ट है। बाकी भी तकरीबन जो है वो तैयार है। बोटी बिल्कुल पक गई है अंदर से भी और मलाई बोटी थोड़ी सी जो है वो नरम होती है, इसलिए जो है इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ी नरम है अंदर से, इसका मतलब रमान साहब ले ट्राई करें ज़रा कैसा टेस्ट आता है। मैं अखबार देता हूँ, ये पकड़। मुझे तो अच्छा लगा है टेस्ट। अब ये ना कहना कि मैंने बनाई है, मैं ही तारीफें करे जा रहा हूँ। मतलब ये ना जल जाए यार, ये जल गई है। मैं ना साथ साथ वो भी उतार लेता हूँ। कैसा टेस्ट है, ये भी साथ साथ उतार लेते। अदनान आ जाओ यार, तुम्हारा काम शुरू हो गया। आगे नहीं ये देखिए, ये थोड़ी सी जल गई ऐसी, इसको इतना ज़्यादा जलना नहीं चाहिए था। ये मलाई बोटी की ये निशानी है कि ये जो है ना वो इसको थोड़ा सा इसका पकने का टाइम थोड़ा कम होता है। देखिए ये भी, इसमें भी बोटी थोड़ी सी ज़्यादा ब्लैक हो गई है। इसको काला नहीं होने देना, ब्राउनिश जब हो जाए तो इसका मतलब आपकी जो है वो बोटी बिल्कुल तैयार है। तो टेस्ट वाइज अच्छी है, अच्छा। लो जी, एक बंदे की दवाई मिल गई। अब बाकी सब एक दफ़ा जब हो जाएंगी तो फिर इकट्ठे बैठ के हम लोग खाएंगे।
खाना तैयार हो गया हमारा। मलाई बोटी हमने जो है वो बारबेक्यू की है, यहाँ पे बनाई। उसका चिकन है जो मैंने घर में बनाया था, लेकिन उसकी रेसिपी भी जल्द आपको मैं जो है वो आपके लिए बनाऊंगा। तो खाना तैयार है, अब हम लोग जो है वो खाना खाएंगे। और क्या देसी माहौल है, ज़बरदस्त माहौल है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस वक्त रात के तकरीबन 2 बजे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे खुले आसमान के नीचे, ये जो सुपर मून है इसके नीचे बैठे हुए हैं। हमारे चारों तरफ जो है वो खेत इस वक्त है और मकई की फसल है, गंदम की फसल है, कुछ यहाँ पे चारा भी है और साथ ही यहाँ पे डेरा भी मौजूद है। और इस खुले आसमान के नीचे हम खाना खाने लगे हैं और यहाँ पे दूर दूर तक जो है वो कोरोना का नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये जो देसी ज़िंदगी है शहर की जो है वो तेज़ ज़िंदगी से बहुत दूर, एक छोटे से शहर के करीब एक छोटा सा गांव से भी बहुत दूर बाहर इन खेत खलियानों में हम इस वक्त मौजूद हैं। और इस रात के इस पहर में खुद बनाकर खाना एक अलग ही मज़ा है। और हम लोग अभी इस वक्त खाना खाएंगे, तो आप लोग भी जो है वो एंजॉय करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और दोस्त भी जो है वो इसको देख सकें। और जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। हम लोग अभी खाना खाने लगे हैं। कुछ खाना हमने शुरू कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है मलाई बोटी का भी और बटर चिकन का भी। मैं तो तारीफ़ कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्त हैं, अदनान मौजूद है, आमिर है, इरफान चट्टा यहाँ पे है, वकास गोंदल है और साथ ही फैसल रज़ाक यहाँ पे मौजूद हैं। और अदनान कैसा लगा टेस्ट? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टेस्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है। मलाई बोटी या बटर चिकन? दोनों का ही बहुत मज़ा आ रहा है। दोनों का मज़ा आ रहा है। चले आमिर कैसा लगा टेस्ट? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, प्यारा, ज़बरदस्त है। हाँ जी। और ये हमारे होस्ट हैं जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, चट्टा डेयरी फार्म पर हम मौजूद हैं और ये हमारे होस्ट हैं इरफान चट्टा साहब। इरफान भाई कैसा लगा टेस्ट? बहुत ज़बरदस्त जाद भाई, बहुत ज़बरदस्त खाना था। मैं आपको बता नहीं सकता, इतना मज़ेदार खाना तो शायद मैंने कभी खाया नहीं। मुल्तान देसी माहौल। वहाँ मुल्तान जाते रहे हैं, वहाँ पे मेरा फेवरेट होटल था भाईजान। वहाँ पे मैंने ये खाया आपकी मलाई बोटी और यकीन जाने की इतनी मज़ेदार बोटी मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं खाई जितनी आज यहाँ पे खा रहे हैं। और बाकी आपका दूसरा जो है बटर चिकन, वो तो बहुत ही मज़ेदार है। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। आप वकास कैसा लगा टेस्ट? जी बहुत ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बने हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है खाने का। फैसल रज़ाक साहब आपको कैसा लगा? आप मेरे मामूने खसूसी भी हैं और ये अक्सर जो है वो मेरे कैमरे मैन का रोल भी अदा करते हैं। फैसल कैसा लगा टेस्ट? यार मैंने मेहनत की है। बहुत अच्छा है मज़ा आया? जी, बिल्कुल अच्छा लगा? शहर से मज़े का? काफ़ी बेहतर है। चले जी, ये अब मेरा मकसद आप लोगों को ये बताना था कि मैं खुद ही तारीफ़ें ना करता रहूं। जिन दोस्तों को मैंने बना के खिलाया उनको भी मज़ा आया और स्पेशली मुझे खाने से ज़्यादा जो है ना ये पूरा जो देसी माहौल है, फसलों के बीच में नीचे बैठकर खाने का एक अलग ही मज़ा आ रहा है। खाने से ज़्यादा मुझे इस देसी माहौल का मज़ा आ रहा है। चले अब हम खाना खाते हैं और आपको कुछ जो है वो मनाज़र भी दिखाते हैं। इस सुपर मून के नीचे रात के इस पहर में अभी तकरीबन रात के 3 बजे हुए हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं। बारबेक्यू पार्टी जो है वो एंजॉय की। यहाँ पे खुद मलाई बोटी बारबेक्यू किया हमने दोस्तों के साथ मिलकर। और ये शहर की ज़िंदगियों से दूर इस वीराने में, वीराना तो नहीं, ये हरे भरे खेत है मेरे चारों तरफ। और अभी भी मैं ये जो फसल है ये चारे की फसल है जो जानवरों को डाली जाती है। मेरे इर्द गिर्द जो है वो गंदम की फसल है, मकई की फसल है। इससे खुले आसमान के तले इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा सुकून है। ज़िंदगी जो है वो असल मज़ा ज़िंदगी का जो है वो यहाँ पे है। ना ही कोई शोरोगुल है, ना ही कोई बहुत ही ज़्यादा जो है वो धुआं है। फ्रेश एयर यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे कोरोना दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि शहरों की ज़िंदगियों से और ये जो गांव की और स्पेशली
इन खेत खलियानों की जो ज़िंदगी है ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इन खेत खलियानों में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी देख सकें। और ऐसी बहुत सी वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड गोंदा लीग्स। और जो लोग अभी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।